गुड मॉर्निंग। आज हम पीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स में क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम जैसे कि नाम से पता लग रहा है, क्रोमो मीन्स कलर, सोम मतलब बॉडी, यानी ऑर्गेनिज्म में उपस्थित कलर्ड संरचनाएं क्रोमोसोम कहलाती हैं। इंट्रोडक्शन यदि इसका देखें तो सबसे पहले ई स्ट्रासबर्गर ने 1875 में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेल डिवीज़न के समय देखे थे, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्रोमोसोम का नाम दिया ड्यू टू देयर एफिनिटी टू द बेसिक डाई। द टर्म क्रोमोसोम वाज फर्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स क्रोमो मीन्स कलर, सोम मीन्स बॉडी, यानी कोशिका में उपस्थित रंगीन संरचनाएं क्या कहलाती हैं? क्रोमोसोम। This term was first used by Voltaire in 1888. Chromosomes contributed to the division of cells and they are the prime importance as they carry genes which are hereditary material. यानी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और ये हेरिडिटी के अंदर इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। क्रोमोसोम जो होता है इनका यदि नंबर देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है जनरली कांस्टेंट होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़ जो होती है उनका एक पर्टिकुलर जो है वो क्रोमोसोम नंबर होता है, जैसे गैमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, और सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जनरली सोमेटिक सेल्स जो होता है उनके अंदर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ पाई जाती हैं, जिसको कि 2n लिखते हैं, और गैमेटिक में हम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते हैं। यदि दोनों क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट ये सब सेम होते हैं, यानी बोथ द कॉपीज़ आर ऑर्डिनरी आइडेंटिफिकेशन मॉर्फोलॉजी, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम की यदि साइज़ देखें तो साइज़ जो होती है ये भी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न। लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट दे आर इन इंटरफेज स्टेज और स्मॉलेस्ट एंड थिकेस्ट ड्यूरिंग द माइटोटिक मेटाफेज। क्रोमोसोम की साइज़ जो होती है ये भी नंबर ऑफ जीन्स जो क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं उस पर डिपेंड करती है। यदि हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें यानी इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो इसके अंदर निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम बोलते हैं पेलिकल, जो कि जिसके के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। विद इन द मैट्रिक्स लाइज क्रोमैटिन। फ्लेमिंग इंट्रोड्यूस द टर्म क्रोमैटिन 1879। तो क्रोमोसोम के अंदर जो मेटाफिजिक अगर स्टेज में हम देखें तो इसमें निम्न संरचनाएं होती हैं: क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर, टेलोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमोमियर्स, क्रोमोनिमा एंड मैट्रिक्स। फर्स्ट इज क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या होते हैं कि जैसे हमको पता है कि क्रोमोसोम की संरचना में 2 हमें लूप्स दिखाई देते हैं बीच, जो कि बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। Each metaphase chromosome appears to be longitudinally divided into 2 identical parts and each of one is called chromatid, जो कि एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं। Chromatids of chromosomes appears as to be joined together with the centromere, and 2 chromatids making up the chromosomes are referred as sister chromatid, and the chromatids of homologous chromosomes are known as non-sister chromatids. सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर एक बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होती है जो कि किसको जोड़ती है? 2 क्रोमैटिड्स को। द रीजन वेयर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अपीयर टू जॉइन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज इज नोन एज सेंट्रोमियर। इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं क्योंकि जनरली ये कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में दिखाई देता है। इट हेल्प्स इन द मोमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टू द ऑपोजिट पोल ड्यूरिंग द एनाफेज। एनाफेज स्टेज में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है ना उसके क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, तो इसमें भी द सेंट्रोमियर कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्क शेप बॉडीज आर कॉल्ड इन काइनेटोकोर्स। नॉर्मली क्रोमोसोम्स आर मोनोसेंट्रिक क्योंकि दे हैव ओनली 1 सेंट्रोमियर, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम जो होते हैं ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ मेटासेंट्रिक। मेटा मीन्स मिडिल में, मतलब मध्य में। यदि किसी भी क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर जो है वो बीच में होता है, सेंटर में होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो इक्वल साइज़ के होते हैं, तो वो वी शेप जैसे एनाफेज में होंगे, तो इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमियर्स जो लोकेटेड ऑन द वन साइड ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर से थोड़ा सा एक साइड, मतलब जो आर्म होती है वो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो उसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, और इसमें क्रोमोसोम की जो शेप होगी वो जे या एल शेप होगी।
एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर जो है इट इज़ लोकेटेड इन द क्लोज टू वन साइड, तो क्या होगा, एक आर्म बहुत छोटी होगी और दूसरी जो होती है वो बड़ी होती है। टेलोसेंट्रिक में क्या होगा, यह सेंट्रोमियर इज़ लोकेटेड एट द वन एंड, तो इसका मतलब एक ही हमें दिखाई देगी और इसमें आई शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं। टीलोमियर, द टू एंड्स ऑफ द chromosome is known as telomeres. They are highly stable and do not fuse to unite and telomere of other chromosome due to polarity effect. Any broken end of the chromosome is unstable and can join with the piece of any other chromosome. But the telomeres impart stability to the chromosome. यानी टीलोमियर जो होते हैं क्रोमोसोम के सिरे होते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, कई बार क्या होता है, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है इसके अलावा भी एक हमें कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्टेड और नैरो रीजन अदर देन द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। द क्रोमोसोम हैविंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर नोन एज सेट क्रोमोसोम्स या सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में possess secondary construction in one or both arms of it. Chromosomal and distal to the secondary construction is known as satellite. Production of nucleolus is associated with the secondary construction and therefore it is called as nuclear organizer region. Satellite chromosomes are often referred to as nuclear organizer chromosomes. Then आती क्रोमोमियर, यानी क्रोमो मीन्स मतलब ये क्रोमोसोम की इकाइयाँ होती हैं। In some species like maize, rye, chromosomes in the Pachytene stage of meiosis show a small bead-like structure, जिनको क्या हम बोलते हैं, क्रोमोमियर. The distribution of chromomere in chromosome is highly characteristic and constant. The pattern of the distribution being different for different chromosomes. They are clearly visible in dark staining bands in the giant salivary gland chromosome. Chromomeres are regions of tightly folded DNA. Chromonema. A chromosome consists of two chromatids and each chromatid consists of thread-like structure which is called as chromonema. The term chromonema was coined by Wijto in 1912. The chromonemata form the gene-bearing portion of the chromosome. Matrix. The mass of the achromatic material which is surrounded by the chromonemata is called matrix. The matrix is enclosed with the sheath which is called pellicle. And both matrix and pellicles are non-genetic material and appear only at the metaphase when the nucleolus disappears. Composition of chromosome, यानी क्रोमोसोम जो है किससे मिलके बना होता है, तो द मटेरियल ऑफ द क्रोमोसोम इज़ कम्पोज्ड ऑफ क्रोमैटिन। फ्लेमिंग ने टर्म इंट्रोड्यूस की थी क्रोमैटिन 1879 में। एंड क्रोमैटिन वाज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्रोनिमेटा एंड और फ्यूल्जिन, यानी बेसिक फ्यूल्जिन, और द डार्कली स्टेन्ड रीजन आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन, और जो लाइट कलर के होते हैं वो यूक्रोमैटिन कहलाते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन को फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मेन जो फंक्शन है वो तो हेरिडिटी होता है क्योंकि इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर द इंचार्ज ऑफ ऑल प्रोसेसेस एंड पैकेजिंग मटेरियल जो होता है दैट बाइंड्स डीएनए एंड प्रोटीन। इसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टेप्स इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जीन्स, very important role in development of individuals. They are the vehicles of heredity. DNA provides genetic information for various cellular functions essential for survival, growth and development. Chromosomes protect the genetic material in DNA from damage during the cell division, essential for the process of cell division, responsible for the replication, division, creation of daughter cells. And centromere performs an important function in the chromosome movement during the cell division. Thank you.